नमस्कार। आरबीआई की पॉलिसी आई है और जिसके ऊपर एक्सपेक्टेड था 40 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक, तो वो तो ठीक है। पर दो तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो पॉलिसी में बताए हैं। एक, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि भारत का रियल जीडीपी ये प्री पैंडेमिक लेवल के ऊपर चले गया है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि पैंडेमिक के टाइम पे जो इकोनॉमी कॉम्प्रेस हो गई थी वो अभी वापस पूरी एक्सपैंड हो गई है, इनफैक्ट थोड़ी सी बड़ी है। तो ये एक पॉजिटिव बात है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अपने पॉलिसी में। वो बोल रहा है कि रिकवरी इज अक्रॉस ऑल, यानी ब्रॉड बेस्ड रिकवरी है। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी बढ़ रही है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी बढ़ रही है क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का सिंपल भाषा में अर्थ है, मेरी फैक्ट्री है, अगर वो 3 शिफ्ट में काम कर रही है तो मैं सोचूंगा कि और एक फैक्ट्री लगाई जाए। लेकिन मेरी फैक्ट्री अगर हफ्ते में से 7 दिन में से मान के चले 2 ही दिन काम कर रही है, वो भी 2 शिफ्ट, तो मेरी यही कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं हुई है, तो मैं अलग कैपेसिटी क्यों यूटिलाइज करूं, नया फैक्ट्री क्यों डालूं। सो देयरफॉर वो बोल रहा है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ने के कारण लोग नया इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। इंपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं। इंपोर्ट्स किसके बढ़ रहे हैं? कैपिटल गुड्स के। देखिए, अगर आप मोबाइल फोन इंपोर्ट करते हो, कंज्यूमेबल इंपोर्ट करते हो, तो वो इकोनॉमी के लिए खराब है। पर यदि आप कोई मशीन इंपोर्ट करते हो जो भारत में नहीं है, तो वो कैपिटल गुड का इंपोर्ट है, और कैपिटल वो मशीन से शायद आप कुछ प्रोडक्ट बनाओगे और फिर वो एक्सपोर्ट हो सकता है। तो इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स इज अ गुड साइन फॉर द इकोनॉमी, और वो बोल रहा है कि ये परसिस्टेंटली बढ़ रहा है। तो ये दूसरी अच्छी बात है क्रेडिट पॉलिसी में। जीडीपी बढ़ने की संभावना है और उन्होंने अपने लेवल मेंटेन करके रखे हैं, एक बात। फिर हेडलाइन, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, उन्होंने बोला है ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के कारण। ये सारी चीज़ हमको पता है, कमोडिटी प्राइसेस ऊपर है और आपके कच्चे तेल के भाव ऊपर है। पर वो बोल रहा है कि नॉर्मल साउथ वेस्ट मानसून के कारण खरीफ एग्रीकल्चर सीजन अच्छा होने का चांस है। तो जहाँ पे एक जगह पे ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण कमोडिटी के प्राइस बढ़ रहे हैं, वहीं पे नॉर्मल साउथ वेस्ट के कारण हमारे एग्री प्रोडक्ट्स के प्राइजेस कूल डाउन होने की संभावना है, और ये हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा है। तो इन्फ्लेशन ही एक उसने चिंता की बात बताई है कि अप्लाइड सिक्स टू इन्फ्लेशन रिवेन, वो तो है, इन्फ्लेशन तो बढ़ सकता ही है। पर फिर भी उन्होंने क्या कहा है कि इकोनॉमी का साइज वापस नॉर्मल हो गया है, प्री पैंडेमिक लेवल पे। इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, हमारे कैपिटल गुड्स के कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ गया, नया इन्वेस्टमेंट होने की बात है। साउथ वेस्ट मानसून खरीफ का के लिए अच्छा रहेगा। तो जनरली पॉलिसी में कोई निगेटिव सरप्राइजेस या निगेटिव ऐसा कुछ नहीं था। इट वाज ब्रॉडली ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस। उन्होंने रुपी के बारे में भी कहा है कि रुपी ब्रॉडली स्टेबल रहा एज कंपेयर टू अदर करेंसीज। अपना रुपी कम डिप्रिशिएट हुआ है, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल ये पॉलिसी में निगेटिव कुछ भी नहीं था। अभी आप देखिए, जब पॉलिसी अनाउंस हुई तो उसके बाद ये काली लाइन जो 10 ईयर जीसेक ईल्ड है, आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे और मनी बी बॉन्ड मार्केट सर्च करेंगे तो ये पूरी बॉन्ड मार्केट की सीरीज है। ये सारी बातें आपको इसमें डिटेल में मिलेंगी, सेंसेक्स ईल्ड का, बॉन्ड यील्ड का सेंसेक्स से इक्विटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वगैरह वो सब। यहाँ पे आप सिर्फ इतना देखिए कि ये 10 ईयर काली लाइन जो है वो नीचे आ गई थोड़ी सी, यानी कि 10 ईयर जिसे कि लॉन्ग टर्म 10 ईयर जिसे कि ये थोड़े से नीचे आ गए, जो कि अच्छी बात है। और ये लाल लाइन जो है शॉर्ट टर्म 3 मंथ का जो है, ये भी थोड़ा सा नीचे आया। हालांकि इससे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 10 ईयर बॉन्ड यील्ड नीचे आना ये एक बड़ी और पॉजिटिव बात आप देख सकते हो, उसको कह सकते हो। सिमिलरली रुपी आप देखिए, जब पॉलिसी आई तो सडनली रुपी डिप्रिशिएट हो गया था, लेकिन उसके बाद वापस नॉर्मल नॉर्मल आ गया। तो रुपी भी ठीक ही ठाक है। तो रुपी हो चाहे बॉन्ड हो, किसी ने एकदम से ऐसा शार्प स्पाइक दिया या बहुत ये हो गया, ऐसा नहीं है। इक्विटी मार्केट भी पहले थोड़ा सा ऊपर ही गया, फिर बाद में अभी भी यानी ऐसा कुछ बहुत मूवमेंट इतना कुछ वाइड या पैनिक वाला नहीं है। सो ओवरऑल पॉलिसी का इम्पैक्ट रूपी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, इक्विटी मार्केट पे अब तक तो भी ठीक ठाक ही है। वैसे तो ग्लोबल इक्विटीज भी निगेटिव ही चल रहा है। सो अगर आपका मार्केट नीचे जाता है इक्विटी का, तो देर विल बी अदर रीजंस, लेकिन पॉलिसी ने ऐसा कुछ नहीं किया कि किसी भी मार्केट को हिला दे। ऑन द कॉन्ट्ररी पॉलिसी थोड़ी सी पॉजिटिव ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और यूट्यूब पे बाकी के वीडियोज आप देख सकते हो।